भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हर मोर्चे पर कमर कस चुका है, चाहे दुश्मन बॉर्डर पर हो या फिर देश के अंदर। एक तरफ देश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पर सेना की तैयारी देख रहा है, जहां फाइटर्स ने एयर स्ट्रिप को छूकर उड़ान भरी, तो दूसरी तरफ तो ठीक उसी वक्त कश्मीर की घाटियों में सेना के जांबाज आतंकियों का सफाया कर रहे थे। श्रीनगर से कुलगाम तक आतंकियों पर नॉन स्टॉप बारूद बरस रहा था। देश के दुश्मनों के सफाये को लेकर सेना किस तरह ऑपरेशन चला रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। हिंदुस्तान की सेना ने देश के दुश्मनों को हर कीमत पर कब्रों में पहुंचाने की ठान ली है। खासतौर से पिछले कई महीनों से कश्मीर घाटी में हाइब्रिड आतंकी जिस तरह से बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं, सुरक्षा बलों की फिक्र काफी बढ़ा दी। लेकिन अब आतंक को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। टारगेट किलिंग की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने रणनीति में तब्दीली की। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आज हम आपको ये बड़े फैसले और उसके मायने दोनों बताएंगे। लेकिन पहले देखिए सेना का ऑपरेशन, जिसमें पूरी घाटी में आतंकियों और आतंक के सरपरस्तों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर और कुलगाम में जवानों का एक्शन आतंक पर आखिरी प्रहार का सबूत है। यह आतंकवादियों का अंत और घाटी की बदलती हुई फिजाओं का सबूत है। यह तस्वीर तस्दीक कर रही है कि जल्द ही कश्मीर की किस्मत दहशतगर्दों से मुक्त होने वाली है। भले ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फ जमने से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश चरम पर है, भले ही पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दों के साथ मिलकर कश्मीर में बड़े टेरर ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में है, मगर भारतीय सुरक्षा बल लगातार पाकिस्तान के तमाम नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। श्रीनगर हो या कुलगाम, सुरक्षा बलों के जवान दहशतगर्दों को चुन चुनकर जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। 24 घंटे में ही 3 आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा चुका है, जिसमें फिदायिन हमलावर भी है, और जांबाजों ने यह कामयाबी आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोलकर पाई है। सबसे बड़ी सफलता श्रीनगर के बेमिना इलाके में मिली है। यहां गजवत उल हिंद का फिदायिन आतंकी आमिर रियाज एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बेमिना में जमीन पर बिखरे गोलियों के खोखे इस बात की निशानी है कि एनकाउंटर कितना भीषण था। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद फिदायिन आतंकी आमिर रियाज सेना की गोली से डायरेक्ट जहन्नुम पहुंचा। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान आतंकी रियाज की पहचान ने किया है। एक फोटो में फिदायिन आतंकी रियाज क्रिकेट ट्रॉफी के साथ दिख रहा है। वो एक्टिव क्रिकेटर था, साथ ही बेगुनाहों के खून का ठेकेदार भी। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी आकाओं ने उसे फिदायिन हमले का टास्क दिया था। रियाज घाटी में फिदायिन हमले की साजिश भी रच रहा था। वह आतंकी संगठन गजवत उल हिंद से जुड़ा हुआ था और पुलवामा का रहने वाला था। दूसरा ऑपरेशन श्रीनगर के बेमिना इलाके में कल रात को ही शुरू हुआ, जहां पर आमिर रियाज नामी फिदायिन, जो कि मुजाहिदीन गजवतुल हिंद संगठन से बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं श्रीनगर में फिदायिन हमले करने का प्रयास कर रहा था। और जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक ये जो मिलिटेंट है ये भी कुछ अरसे पहले ही सक्रिय हुआ था, और कहीं ना कहीं ये फिदायिन सोच का था और इसी ताक में था कि श्रीनगर में कहीं पर फिदायिन हमला करे, लेकिन उसे टाला गया है। और एक बड़ी कामयाबी श्रीनगर में भी सुरक्षा बलों को मिली है। बेमिना में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी पिट्ठू आतंकी को जब ढेर किया तो उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। बेमिना की तरह ही सुरक्षा बलों को कुलगांव में भी 2 बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां हिजबुल का डिस्ट्रिक्ट कमांडर सिराज बड़े हमले की साजिश रच रहा था। इनपुट मिलते ही सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और जल्द ही यह सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया। जवानों की जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि आतंकी सिराज चंद घंटे में ही ढेर हो गया। जवानों ने आतंकी अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर दिया।
कुलगांव में हिजबुल डिस्ट्रिक्ट कमांडर सिराज मौलवी के साथ ही एक और आतंकी यावर अहमद भट्ट भी मारा गया। यावर 2016 से घाटी में सक्रिय था। वो युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन में भर्ती करता था, साथ ही कई आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। मारे गए दोनों आतंकवादियों के पास से AK-47 राइफल, मैगजीन और गोलियां बरामद हुई हैं। कुलगांव में सिराज और यावर का मारा जाना आतंकवादियों के रिक्रूटर के लिए भी आखिरी मैसेज है। आर्मी, पुलिस, सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया, क्योंकि कुछ सिविलियंस में ट्रैप थे। आज मॉर्निंग में फर्स्ट लाइट में ऑपरेशन फिर से रिज्यूम हुआ तो दोनों टेररिस्ट मारे गए। सुरक्षा बलों के एक्शन से संदेश साफ है कि कश्मीर घाटी को पाकिस्तान पोषित दहशतगर्दों से मुक्त करने के लिए फाइनल काउंटडाउन चल रहा है। लहूलुहान कश्मीर को खौफ से आजादी दिलाने की आखिरी कोशिश जारी है, जिस लिस्ट में सिर्फ 3 नहीं 38 आतंकी हैं। जम्मू कश्मीर में छुपे पाकिस्तानी आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक लिस्ट को तैयार किया है। इस लिस्ट में कश्मीर में मौजूद 38 पाकिस्तानी आतंकियों के नाम मौजूद हैं। इसमें 27 लश्कर के और 11 जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, जिसमें से 4 आतंकी श्रीनगर में, 3 कुलगांव, 10 पुलवामा और 10 बारामूला और 11 आतंकी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में मासूमों का खून बहाने के लिए छिपे हैं। यह पूरी तैयारी पाकिस्तानी सेना और उनके पाले हुए आतंकी सपोलों से निपटने के लिए की गई है, ताकि घाटी के अमन और शांति में खलल डालने का नापाक ख्वाब पाल रहे नाकाम हो। सुरक्षा बल लगातार इसी मिशन पर डटे हैं कि किसी भी कीमत पर दहशतगर्दों के इरादे कामयाब ना हो पाए और जो भी दुश्मन भारतीय सीमा को लांघने की जुर्रत करे उसका काम तमाम कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप इसे आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। इस साल 1 जनवरी 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक जम्मू कश्मीर में 117 आतंकियों को मुठभेड़ में मार दिया गया। इस दौरान 254 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकवादियों से 105 AK-47, 126 पिस्तौल, 276 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। अक्टूबर के महीने में भी सुरक्षा बलों ने 20 आतंकियों को ढेर किया है। सोचिए जरा, सेना और सुरक्षा बलों के एक्शन से कश्मीर की निगहबानी कर रहे जांबाज जवान साफ कर चुके हैं कि घाटी से एक एक आतंकी का नामो निशान खत्म होगा। देश भी यही चाहता है, इसीलिए कश्मीर में सेना जहां दहशतगर्दों पर बारूद बरसा रही है, वहीं आतंक की तबाही के लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है, जिस प्लान को तेजी से घाटी में एक्टिव किया जा रहा है। कैसे, इसे भी समझना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की मोडस ऑपरेंडी को नाकाम बनाने के लिए घाटी में रणनीति में बदलाव किया। 90 के दशक में जब आतंकवाद चरम पर था तो सर्च ऑपरेशन चलाए जाते थे। अब उसी तर्ज पर रैंडम सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड आतंकी अब AK-47 से नहीं बल्कि पिस्तौल से वारदात को अंजाम देते हैं और रैंडमली आकर कहीं पे भी हैंड ग्रेनेड फेंककर भाग जाते हैं। रैंडम सर्च ऑपरेशन के जरिए सुरक्षा बलों के जवान अचानक इलाके को घेरे में लेते हैं। इस दौरान राहगीरों को एक कतार में खड़ा कर ID कार्ड चेक किए जाते हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, यहां तक कि दुकानों और घरों की भी तलाशी ली जाती है। अब आतंक के खिलाफ इस बदली हुई रणनीति को सफल बनाने की जिम्मेदारी BSF को दी गई है। 14 साल बाद आतंक की सफाई के लिए BSF को फिर मैदान में उतारा गया। अब कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का कब्र में दफन होना तय है। 14 साल बाद एक बार फिर BSF के जवान कश्मीर में मोर्चे पर हैं। अब कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और आतंक विरोधी अभियान में फिर से BSF को शामिल किया गया है। इस बीच सबसे अहम खबर यह है कि 14 साल बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक बार फिर से कश्मीर प्रवेश करेगा और कश्मीर में इंटरनल सिक्योरिटी में वो अपना योगदान देगा, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और इंडियन आर्मी का जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसे और मजबूत किया जाए। क्योंकि BSF हालांकि 14 साल पहले कश्मीर घाटी से जो है लौट चुका था और यहाँ CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कमान संभाली थी और वहीं इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वहाँ सुरक्षा की कमान संभाली थी। लेकिन अब जो सूत्रों की से खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय में यह फैसला लिया गया है कि BSF अब वापसी करेगा
पहले चरण में बीएसएफ की 2 दर्जन कंपनियों को कश्मीर में तैनात किया जा रहा है। बीएसएफ की हर कंपनी में सामान्य तौर पर 90 से 100 अधिकारी और जवान होते हैं। बीएसएफ को श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, गांदरबल, कुलगाम और बारामूला में तैनात किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की तैनाती इसलिए अहम है क्योंकि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का बीएसएफ का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है और बीएसएफ को कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन का पुराना अनुभव भी है। 1993 में पहली बार बीएसएफ को कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में उतारा गया था। 2005 तक बीएसएफ ने चुन चुनकर कुख्यात आतंकवादियों और उनके आकाओं को ढेर किया था। तब आतंकवादियों के सफाई से डरे दहशतगर्दों के हमदर्द बीएसएफ के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। कश्मीर में अलगाववादियों के हंगामे के बाद सरकार ने 2007 में बीएसएफ को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल ड्यूटी से किया था। ताबड़तोड़ चेक पॉइंट बनाए जा रहे हैं। एक दिन के अंदर करीब इन चेक पॉइंट्स में 15,000 संदिग्ध लोगों की तलाशी ली जा सकती है और ली जा रही है और करीब 8,000 गाड़ियों की चेकिंग की जा सकती है। ये डिसीजन से यकीनन इस हाइब्रिड टेररिज्म की कमर टूटने वाली है जो अपने लास्ट सांस ले रहा है। कश्मीर 1999 से 2007 तक बीएसएफ ने अपने खुफिया नेटवर्क की मजबूती के जरिए जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादियों का खात्मा किया जो कभी दहशत का दूसरा नाम हुआ करते थे। इन 14 सालों में बीएसएफ ने अकबर भाई, सैफुल्लाह खालिद इंजीनियर, अब्बास राही, हैदर हिजाजी, गाजी बाबा, सहराई बाबा जैसे आतंकवादियों को मार गिराया था। इनके साथ ही बीएसएफ ने संसद हमले के आरोपी शहबाज खान को भी मार गिराया था। इतना ही नहीं, जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर को भी बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया था। अपने खुफिया नेटवर्क की सटीक सूचना के आधार पर 9,500 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, बीएसएफ ने 11,000 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार बरामद किए थे। बड़े आतंकवादियों का सफाया कर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में पहले ही आतंक की जड़ें कमजोर कर दी है। अब बीएसएफ के आने के बाद जो बचे खुचे दहशतगर्द हैं, उनका भी सफाया तय है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब बीएसएफ का आतंक के खिलाफ इतना शानदार रिकॉर्ड रहा है तो उसे जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा से अलग क्यों किया गया। दरअसल 2003 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह सिफारिश की थी कि जम्मू कश्मीर से बीएसएफ को आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे से हटाकर सीआरपीएफ को कमान सौंपी जाए। 2005 में बीएसएफ को जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा से हटाने का फैसला हुआ था। 5 सितंबर 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मीर वाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने बीएसएफ को हटाने का फैसला किया। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जम्मू कश्मीर में राजनीति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हुर्रियत के नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही थी। आतंकियों के हमदर्द अलगाववादी नेताओं ने तब केंद्र सरकार से बीएसएफ को जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा से हटाने की मांग की थी। तब इन नेताओं ने कहा था कि विश्वास बहाली के लिए ये जरूरी है। दरअसल ये अलगाववादी नेता अपने पोषित पालित आतंकियों के खात्मे से डरे हुए थे और आतंकवाद को फिर से जीवन देने के लिए इन अलगाववादी नेताओं ने केंद्र की सरकार पर दबाव बनाकर बीएसएफ को जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा से अलग करवा दिया था। एक बार फिर इस फैसले को देश के हित में पलटा गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।